एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट। मथुरा में हुए दर्दनाक बस हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, मगर फतेहपुर के नरेंद्र यादव का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 35 वर्षीय नरेंद्र, जो दिल्ली में मिठाई की दुकान चलाते थे, 15 दिसंबर की रात कानपुर से शताब्दी ट्रैवल्स की बस में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। लेकिन 16 दिसंबर की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर उस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई और तभी से परिवार की जिंदगी ठहर सी गई है। गोंदहा गांव, थाना चांदपुर निवासी नरेंद्र के भतीजे रजनीश ने बताया कि 15 की रात तो चाचा हंसते हुए घर से निकले थे, लेकिन सुबह से उनका फोन बंद आने लगा। जब दिल्ली वाले दुकान पर पता कराया गया तो वहां भी नहीं पहुंचे थे। इसके बाद जब ट्रैवल्स से संपर्क किया तो पता चला कि जिस बस से वह जा रहे थे वही हादसे का शिकार हो गई है। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य दिल्ली और मथुरा रवाना हुए। नरेंद्र के भतीजे रंजीत के साथ गांव से राजकुमार, अवनीश और सुशील भी अस्पतालों, शवगृहों और राहत केंद्रों की खाक छानते रहे, मगर हर जगह निराशा मिली। न घायल सूची में नाम, न मृतकों में पहचान। नरेंद्र जैसे हवा में गुम हो गए हों। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुनाह गांव में आज मौजूद है, जहां पर अभी एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं आज इस गांव पे हम मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस गांव के भी नरेंद्र नाम के व्यक्ति कानपुर से दिल्ली के लिए सफर कर रहे थे। हालांकि उनके परिजनों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वह मथुरा जिस जगह पे हादसा हुआ था वहां पर पहुंचे हैं। कई हॉस्पिटल में छानबीन करने के बावजूद भी उनका अभी कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने डीएनए टेस्ट के लिए भी अपना सैंपल दे दिया है, परंतु कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पा रही है। प्रयागराज मंडल से रवि कश्यप की खास रिपोर्ट। हादसे के बाद जांच टीम ने परिवार से डीएनए सैंपल लेकर 2-3 दिन में सूचना देने का आश्वासन दिया था, पर अब 4 दिन बीत चुके हैं, फिर भी कोई सूचना नहीं मिली है। मजबूरी और मायूसी के बीच परिजन मथुरा के बलदेव थाना में तहरीर देकर लौट आए हैं, लेकिन दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी है, कहीं किसी अस्पताल में नरेंद्र जिंदा मिल जाए। नरेंद्र 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। पिता स्वर्गीय महंगू यादव के निधन के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। 20 साल से दिल्ली में मिठाई व होटल का काम कर रहे नरेंद्र अविवाहित हैं। बड़े भाई देवी दीन यादव कहते हैं, हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सलामत हों। 4 दिन से हर पल किसी खबर का इंतजार है। गांव में हर किसी की नजर मोबाइल पर टिकी है। शायद कभी मथुरा या दिल्ली से कोई कॉल आए और कहे नरेंद्र मिल गए हैं। सर, मेरा नाम रजनीश है। मेरे चाचा उस दिन दिल्ली के लिए रवाना हुए कानपुर से। उनको वही 8:30 बजे यहाँ बस से बैठे हैं। सुबह हमें 8:30 बजे सूचना मिली है। सूचना क्या मिली, हमने फ़ोन किया कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे। जब फ़ोन मिला है तो उनका फ़ोन आप बता रहा था। इसके बाद हमने जानकारी की, ट्रेवल्स के पास गए जहाँ से बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि उसको बस हादसा हो गया है, बस जल गई है। फिर इसके बाद हम लोग मथुरा पहुँचे। मथुरा जब पहुँचे तो बोला गया कि वहाँ कुछ मरीज आगरा में भर्ती हैं। जब आगरा पहुँचे तो वहाँ भी पता किया तो वहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हम फिर मथुरा गए, वहाँ हम सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ उनका डीएनए टेस्ट करवाया, डीएनए जांच दी गई। मेरे चाचा ने डीएनए जांच दी। इसके बाद हम वहाँ पे बलदेव थाना के अंतर्गत, वहाँ का जो हादसा हुआ था बलदेव थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ ने हमने तहरीर दी उनके नाम की। इसके बाद हम वापस आ गए। उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बाद सूचना दी जाएगी। डीएनए जांच जैसे ही आएगी वैसे सूचना आपको मिलेगी। कितने हॉस्पिटल में आपने ढूंढा उनको हमने 4 हॉस्पिटल में ढूंढा। वहाँ के अधिकारियों द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा। अधिकारी यही कह रहे थे कि लिस्टें लगी हैं, लिस्टों में आपको देखो नाम, अगर होगा तो बिल्कुल मिलेंगे। लिस्ट में नहीं मिले? लिस्ट में कोई नाम नहीं है उनका। आपके क्या लगते थे वो? मेरे चाचा थे वो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रजनीश है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।